हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ मिशन कोर्सेज ब्रिज कोर्स इंग्लिश की क्लास एट्थ वीक की वर्कशीट। तो शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 83 ऑफ हनी ड्यू। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्या करना है, आपको अपनी बुक खोल के रखनी है और उसमें 83 नंबर पेज निकालना है हनी ड्यू की बुक में। वहाँ पे एक पोएम है, स्कूल बॉय, तो उसको आपको देखना है और उसके बाद ये क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर आपको देने हैं। तो मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ। ये वो फ़ोटो है, इसमें एक ये बच्चा है, द स्कूल बॉय ये पोएम का नाम है। और ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे कुछ किताबें रखी हुई हैं, बच्चा कुछ सोच रहा है। और यहाँ पे एक पेड़ है, एक चिड़िया है, एक बच्चा है, कुछ किताबें हैं। तो इस तरह से ये एक पिक्चर है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आप पिक्चर में क्या देखते हैं। तो इसका आंसर है, आप क्या देखते हैं पिक्चर में। वी सी अ बॉय, अ ट्री, अ बर्ड एंड सम बुक्स इन द पिक्चर। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं एक बच्चा है, एक लड़का, एक पेड़ है, एक पक्षी है, चिड़िया है और कुछ किताबें हैं। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी बुक्स आर देयर, कितनी किताबें हैं। तो लिखेंगे आप देयर आर 3 बुक्स, 2 ये बंद हैं और एक ही खुली हुई है, देयर आर 3 बुक्स। ठीक है, इन द पिक्चर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज़ द चाइल्ड डूइंग इन दिस पिक्चर। बच्चा इस पिक्चर में क्या कर रहा है, बच्चा कुछ सोच रहा है। द चाइल्ड इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, द चाइल्ड इज थिंकिंग अबाउट समथिंग इन द पिक्चर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ द चाइल्ड सिटिंग इन द पिक्चर। बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, इस पिक्चर में बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है। द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ चेयर अंडर द ट्री। ठीक है, द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द चेयर अंडर अ ट्री। तो इस तरह से ये इसके आंसर हैं। मैं इनके आंसर्स को आपके लिए ये लिख के रखे हुए हैं, आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन का, और ये थर्ड और ये फोर्थ का आंसर है। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। फर्स्ट का आंसर है, वी सी अ बॉय, अ ट्री, कॉमा अ बर्ड एंड सम बुक्स इन द पिक्चर। फिर है देयर आर 3 बुक्स। फिर है द चाइल्ड इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग। फिर फोर्थ का आंसर है, द चाइल्ड इज़ सिटिंग ऑन द चेयर अंडर अ ट्री। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और फिर बाद में इससे आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ही डज नॉट टेल अ लाई, ही डज नॉट टेल अ लाई, ये है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव है। असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य और सकारात्मक, और दूसरा होता है निगेटिव यानी नकारात्मक। तो ये असर्टिव सेंटेंस का एक प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो सेंटेंस है वो है, डज ही नॉट टेल अ लाई, क्या वो एक झूठ नहीं बोलता है। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो भी निगेटिव में। ऐसी सेकंड है, यू विल नॉट बी विनिंग द मैच, यू विल नॉट बी विनिंग द मैच। और इसका है, विल यू नॉट बी विनिंग द मैच, ये इसका इंटरोगेटिव हो गया। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, एक तो क्वेश्चन मार्क लगता है और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट और ये सब चीज़ें बाद में आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, जैसे फर्स्ट में डज है और सेकंड वाले में विल है। ठीक है, तो आपको इनको ऐसे ही चेंज करना है। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंटरोगेटिव। दे आर डूइंग दियर वर्क, तो इसको आपको ऐसे लिखेंगे, दे आर डूइंग दियर वर्क। तो इसको आप इंटरोगेटिव में आपने चेंज करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ेगी, यानी कि आर सबसे पहले आएगा। आप लिखेंगे आर दे डूइंग दियर वर्क। बाकी सब ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब और अदर वर्ड जो है ऑब्जेक्ट वगैरह वो सब आएंगे। आर दे डूइंग दियर वर्क, क्वेश्चन मार्क पीछे से आप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। सेकेंड है, वी हैव बीन रनिंग सिंस 6 AM, वी हैव बीन रनिंग सिंस 6 AM। तो इसको कैसे बनाएंगे, हैव वी बीन रनिंग सिंस 6 AM। हैव वी बीन, हैव के से हैव पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा वी, हैव फिर वी और फिर बीन रनिंग और ये सब एक साथ आएगा पूरा। हैव वी बीन रनिंग सिंस 6 AM।
और पीछे क्वेश्चन मार्क। द टीचर वॉज बीटिंग हिम, तो इसमें आ जाएगा वॉज द टीचर बीटिंग हिम, वॉज द टीचर दूसरे नंबर, फिर बीटिंग हिम क्वेश्चन मार्क। द डॉक्टर डिड नॉट एग्जामिन द पेशेंट, द डॉक्टर डिड नॉट एग्जामिन द पेशेंट, तो इसमें आ जाएगा डिड द डॉक्टर, डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड फिर सब्जेक्ट है द डॉक्टर, नॉट एग्जामिन द पेशेंट फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द काउ डिड नॉट गिव मच मिल्क, द काउ डिड नॉट गिव मच मिल्क, ये सेम फोर्थ के जैसा है, तो इसमें क्या करेंगे, डिड सबसे पहले फिर द काउ, डिड द काउ नॉट गिव मच मिल्क फिर नॉट गिव मच मिल्क, ये एक साथ आएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क। बहुत सरल है, केवल आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में इंटरचेंज कर देना है, उनकी जगहों को बदल देना है बस। सिक्स्थ है द कैट इज़ रनिंग ऑन द फ्लोर, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज़ द कैट, इज़ द कैट रनिंग ऑन द फ्लोर, इस तरह से। फिर है द वॉशरमैन डिड नॉट वॉश योर डर्टी क्लोथ्स, डिड नॉट, तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड द वॉशरमैन नॉट वॉश योर डर्टी क्लोथ्स, बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। डिड सबसे पहले फिर द वॉशरमैन सब्जेक्ट है वो उसके बाद आएगा, और उसके बाद नॉट वॉश योर डर्टी क्लोथ्स। फिर है यू डू नॉट मेक अ गुड स्पीच, यू डू नॉट मेक अ गुड स्पीच, डू नॉट, डू यहाँ पे वर्ब डू हेल्पिंग वर्ब है डू, तो डू यू नॉट मेक अ गुड स्पीच, ऐसे बना देंगे। द कारपेंटर विल नॉट बी मेकिंग अ टेबल, तो विल नॉट आया तो विल सबसे पहले आएगा, विल द कारपेंटर नॉट बी मेकिंग अ टेबल, विल द कारपेंटर नॉट बी मेकिंग अ टेबल, और पीछे क्वेश्चन मार्क हर किसी में लगाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। द डॉग डिड नॉट जंप फ्रॉम द विंडो, द डॉग डिड नॉट, यहाँ पे भी डिड नॉट आया है तो डिड सबसे पहले आ जाएगा और द डॉग उसके बाद आ जाएगा। डिड द डॉग नॉट जंप फ्रॉम द विंडो, नॉट जंप फ्रॉम द विंडो, ये एक साथ आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, फिर से ध्यान से इसको देख लीजिएगा, एक बार फिर से मैं इनको बोल देता हूँ। दे आर डूइंग दियर वर्क का हो जाएगा आर दे डूइंग दियर वर्क क्वेश्चन मार्क। वी हैव बीन रनिंग सिंस 6 AM का हो जाएगा हैव वी बीन रनिंग सिंस 6 AM। द टीचर वॉज बीटिंग हिम का आ जाएगा वॉज द टीचर बीटिंग हिम। फोर्थ में हो जाएगा द डॉक्टर डिड नॉट एग्जामिन द पेशेंट का डिड द डॉक्टर नॉट एग्जामिन द पेशेंट। द काउ डिड नॉट गिव मच मिल्क का होगा डिड द काउ नॉट गिव मच मिल्क। द कैट इज रनिंग ऑन द फ्लोर का होगा इज द कैट रनिंग ऑन द फ्लोर। द वॉशरमैन डिड नॉट वॉश योर डर्टी क्लोथ्स, इसका होगा डिड द वॉशरमैन नॉट वॉश योर डर्टी क्लोथ्स। एर्थ यू डू नॉट मेक अ गुड स्पीच, इसका होगा डू यू नॉट मेक अ गुड स्पीच। नाइन्थ का होगा द कारपेंटर विल नॉट बी मेकिंग अ टेबल, तो होगा विल द कारपेंटर नॉट बी मेकिंग अ टेबल। 10th है द डॉग डिड नॉट जंप फ्रॉम द विंडो, इसका हो जाएगा डिड द डॉग नॉट जंप फ्रॉम द विंडो। तो आप ध्यान दें इस बात पर देंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब के बाद का पोर्शन है वो सेम वैसा ही आना है, बस किसको चेंज होना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में चेंज हो जाना है। एक्टिविटी नंबर 3, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द ताज इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ही स्पीक्स वेरी फास्ट। अब क्या है, इन द फर्स्ट सेंटेंस ताज इज़ अ नाउन एंड द वर्ड ब्यूटीफुल सेज समथिंग अबाउट द ताज, यानी कि नाउन के बारे में कोई शब्द कुछ बता रहा है तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। जब कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है या उसकी विशेषता बता रहा होता है, तो उसको कहते हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो कैसा है वर्ड है, वो है एडजेक्टिव। और जब कोई इन द सेकेंड सेंटेंस स्पीक इज़ अ वर्ब एंड द वर्ड फास्ट सेज समथिंग अबाउट स्पीक, तो फास्ट किस बारे में बताता है, फास्ट क्या है, वो वर्ब के बारे में बता रहा है। यहाँ पे फास्ट जो शब्द है वो वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब किस तरह से काम कर रही है। सो इट इज़ एन एडवर्ब। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं यानी कि विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता यानी वर्ब के बारे में बताते हैं तो उन्हें एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहा जाता है। नाउ पिक आउट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेज एंड मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ बोथ। तो अलग अलग आपको लिस्ट बनानी है, इन सेंटेंसेज से आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब छांटने हैं। हो सकता है किसी सेंटेंस में आपको दोनों मिल जाए, हो सकता है किसी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव ही एडजेक्टिव मिले और किसी में आपको एडवर्ब ही एडवर्ब मिले। फर्स्ट सेंटेंस है ही मेड अ शॉर्ट स्पीच, ही मेड अ शॉर्ट स्पीच। तो कैसा स्पीच, शॉर्ट स्पीच, छोटा भाषण। भाषण क्या चीज़ है, एक नाउन है, तो यहाँ पे नाउन को डिफाइन कर रहा है शॉर्ट, तो इसलिए शॉर्ट क्या है, एडजेक्टिव। तो ये फर्स्ट वाले में क्या हो गया, शॉर्ट जो है वो एडजेक्टिव हो गया। यू आर अ वेरी फैट बॉय, यू आर अ वेरी फैट बॉय, वेरी फैट बहुत मोटे लड़के हो,
कैसा, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये बच्चे की विशेषता बता रहा है। वेरी और फैट, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। वेरी वर्ड ऐसा है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और कई कई बार एडवर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। शामू इज़ द शॉर्टेस्ट बॉय इन आवर क्लास। तो शॉर्टेस्ट क्या है? ये एडजेक्टिव की एक डिग्री है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो है ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये शॉर्टेस्ट जो है एडजेक्टिव है। द टीचर टीचेज वेल। टीचेज यानी कि टीचेज क्या है? वर्ब, और वर्ब की विशेषता बता रहा है वेल। तो ये वेल क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। वर्ब कौन है? टीचेज, यानी पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं? ठीक पढ़ाते हैं। तो ठीक यहाँ पे जो है वेल है, ये वेल क्या बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है कि पढ़ाने का जो काम है वो कैसा होता है? ठीक होता है। तो इसलिए वो काम के बारे में बताया जाता है, तो उस वर्ब के बारे में बता रहे हैं, तो ये है एडवर्ब। शी डांसेस ब्यूटीफुल्ली। देखिए डांसेस यानी कि वो काम कर रही है, डांस करने का वर्ब है डांस। तो डांस के बारे में बताया जा रहा है कि ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से उसने डांस किया या डांस करती है। तो ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब। देखिए इसमें वेल और ब्यूटीफुली दोनों एडवर्ब हैं। फिर है नेक्स्ट में, ही कुक्स अ वेरी टेस्टी फूड। कैसा फूड? टेस्टी फूड। तो यहाँ पे क्या है? टेस्टी कैसा वर्ड है? किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। फूड क्या है? नाउन। फूड मतलब खाना। खाना क्या चीज़ है? नाउन है, कोई थिंग है। तो इसलिए टेस्टी वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। दानिश टॉक्स स्लोली। टॉक्स यानी कि बात करता है। कैसे का बात करता है? स्लोली मतलब धीमे धीमे बोलता है। तो ये बोलने का तरीका बताया जा रहा है। तो बोलना क्या है? एक काम है, एक वर्ब है, और वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि धीमे बोलता है, इसलिए स्लोली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। द लेसन इज टू लेंदी। टू लेंदी, टू, TOO, टू। टू जो वर्ड है, ये टू जो है ये एडवर्ब है। ये एज ए एडवर्ब यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हो रखा है। ठीक है। लेंदी है यानी कि लंबा है। टू लेंदी। प्ले विद द कैट्स जेंटली। प्ले विद द कैट्स जेंटली यानी कि खेलना है कैट्स के साथ। कैसे खेलना है? जेंटली खेलना है। तो ये भी एडवर्ब है। हिज फादर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक, और इंटरेस्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको लिख लेंगे। शॉर्ट, फैट, शॉर्टेस्ट, ये तीनों ऊपर के एडजेक्टिव। फिर वेल, ब्यूटीफुल्ली, ये एडवर्ब। फिर टेस्टी एडजेक्टिव। फिर स्लोली, टू, और लेंदी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, लेंदी। और टू जो है ये एज एन एडवर्ब भी इसको आप कह सकते हैं। वैसे टू का यहाँ पे यूज़, क्योंकि किसी वर्ब के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव ही यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव हैं। और जेंटली, और ये जेंटली जो है ये एडवर्ब है, और ये इंटरेस्टिंग जो है ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द गिवन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन भरने हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल से हैं। इन प्रीपोजिशंस को भरना है जो प्रीपोजिशन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो जैसे ही हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली, तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा आपका फ्रॉम। सेकेंड है द कैट जम्प्ड इनटू द पूल, क्या हो जाएगा? इनटू। सेकेंड वाले में आ जाएगा इनटू। थर्ड है आई एम राइटिंग विद अ पेंसिल, थर्ड वाले में विद। यू विल गो टू स्कूल बाई बस, बाई, फोर्थ वाले में बाई। फिर है आपका द बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड, बिहाइंड द वॉल, फिफ्थ वाले में बिहाइंड। फिर है द स्मॉल डॉग इज सिटिंग ऑन द मैट, यह है आपका एफ वाला यानी कि सिक्स वाला। और फिर है देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन, जो लास्ट में उधर पीछे दिया हुआ है वो लास्ट में आ जाएगा आपका। ये बिटवीन जो है ये आपको लास्ट में आना है, जी वाले में, बिटवीन। ठीक है। फिर है एक्टिविटी नंबर 5, राइट द अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। इनके अपोजिट लिखने हैं। जैसे डर्टी है, तो डर्टी का अपोजिट क्या होता है? डर्टी मीन्स होता है गंदा, और उसका अपोजिट हो जाएगा क्लीन। ठीक है। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, चमकदार, और ग्लूमी इसका अपोजिट हो जाएगा। ग्लूमी मतलब होता है धुंधला। हाईएस्ट का हो जाएगा लोएस्ट, लोएस्ट। डर्टी का आप क्लीन लिख लेंगे। ग्लूमी की स्पेलिंग आप लिखेंगे GLOOMY, ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। और हाईएस्ट का आप लिखेंगे लोएस्ट, LOWEST, लोएस्ट।
वार्म का आप लिखेंगे कोल्ड, वार्म मीन्स होता है गर्म, कोल्ड मतलब हो गया ठंडा, तो इसको आप लिखेंगे वार्म का कोल्ड। गिव का टेक बहुत सिंपल है, गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना। कंप्लीट का इनकम्प्लीट, कंप्लीट के ठीक आगे से आपको इन लगा देना है, आई एन लगा के, इसको इसका अपोजिट बन जाएगा कंप्लीट में। लेंदी का हो जाएगा आपका शॉर्टर, लेंदी, लेंदी का हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है, SHORT। वीप का, वीप मीन्स होता है रोना, वीप का हो गया हंसना, लाफ, ठीक है। और रेगुलर का हो जाएगा इर्रेगुलर, इस रेगुलर के आगे आपको IR लगा करके फिर रेगुलर की स्पेलिंग लिख देनी है, तो ये इर्रेगुलर इसका अपोजिट बन जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 6, मेक प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके प्लूरल बनाने, प्लूरल मतलब बहुवचन, जैसे ये सब सिंगुलर नंबर में है। फ्लाई, फ्लाई मीन्स एक मक्खी, तो फ्लाइज, तो इसका क्या रूल होता है, जब किसी वर्ड में लास्ट में वाई होता है और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो पीछे का जो वाई होता है उस वाई को हटा करके IES लग जाता है। क्या लग जाता है, IES, किसके जगह पर, वाई की जगह पर। तो ये वाई की जगह पर IES लगेगा, किस किस में, देखिए फ्लाई में लगेगा, फैमिली में लगेगा, ठीक है। की में नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि की में पीछे वाई तो है लेकिन वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि वाउल है ई, इसलिए। स्टोरी में लगेगा, बेबी में लगेगा, ठीक है, बेबी में वाई हट करके IES लग जाएगा, BABIES। स्टोरी में वाई की जगह पर IES लग जाएगा, बाकी स्पेलिंग वही रहेगी। फैमिली में वाई की जगह पे IES लगेगा और फ्लाई में वाई की जगह पे IES लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एप्पल, एप्पल के पीछे सीधे S लगा देंगे, एप्पल्स। हॉर्स, हॉर्स के पीछे भी S लगा देंगे, हॉर्सेस। कीज़, की में पीछे से सीधे S लग जाएगा, कीज़, ठीक है। बंच में बंचेज, ES लग जाएगा पीछे, ES। फॉक्स में फॉक्सेस, ES लग जाएगा। बंडल में बंडल्स, S लग गया। ऑक्स में ऑक्शन, ऑक्स का होता है ऑक्शन, क्या होता है, OXEN, OXEN, ठीक है, ऑक्शन। बेबी का मैंने बता दिया, बेबीज़। स्टोरी का भी बता दिया, स्टोरीज, IES लगना है। टिकट का टिकट्स और प्रिंसिपल का प्रिंसिपल्स, S लग जाएगा सीधे। एक्टिविटी नंबर 7 देखिए, ऐड ING टू द फॉलोइंग वर्ब्स। इन वर्ब में क्या जोड़नी है, ING जोड़ने से। कम का कमिंग हो गया, जंप का जंपिंग हो गया। तो फर्स्ट है टीच, तो टीच में आपको क्या कर देना है, सीधे ING लगा देनी है, टीचिंग। रीड में सीधे ING लग जाएगी, रीडिंग। राइट में ING लगाने से पहले ई को हटा देंगे, ई हट जाएगा और टी के बाद ING लगेगा, राइटिंग, ठीक है। रन में N डबल हो जाएगा, N डबल हो जाएगा, RUNNING। कट में भी T डबल हो जाएगा, कटिंग। फ्लाई में सीधे ING लगेगा, क्राई में सीधे ING लगेगा, जंप में सीधे ING लग जाएगा पीछे, बीट में भी सीधे ING लग जाएगा, स्वेट में भी सीधे ING लगेगा। हेट में वही रूल फॉलो होगा जो राइट के साथ हुआ था, यानी कि ई हट जाएगा पीछे से और HATING हो जाएगा। लव में भी वही रूल फॉलो होगा, ई पीछे से हट जाएगा और सीधे ओ के बाद, वी के बाद जो है आपका ING लगेगा, ठीक है। स्विम में डबल M हो जाएगा, जो रन के साथ होगा फॉलो वही M डबल हो जाएगा, SWIMMING। और कुक में सीधे के बाद सीधे ING लग जाएगा, इसमें सीधे ING लगेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। टीचिंग में सीधे ING, रीड में सीधे ING, राइट में ई हट करके ING, रन में डबल N होके ING, कट में डबल T के बाद ING, फ्लाई में सीधे ING, क्राई में भी सीधे ING, जंप के पीछे सीधे ING, बीट के पीछे सीधे ING, स्वेट के पीछे सीधे ING, हेट में ई हट करके ING, लव में ई हट करके ING, स्विम में डबल M के बाद ING और कुक में सीधे ING। अब है नीचे आपका, लुक एट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स देखें, इनको देखिए। दीज आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ये क्या है, एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं जो मैंने भी बात की थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। शब्दों के निम्न सेट्स को ध्यानपूर्वक देखिए, ये एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज हैं। अब इनमें क्या करना है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, ये गुड जो है पॉजिटिव डिग्री में है, गुड पॉजिटिव डिग्री, और बेटर इसका कंपेरेटिव डिग्री और बेस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री। ऐसी बैड का वर्स और वर्स्ट, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इन सब के तीनों डिग्रीज लिखनी है। पहली पॉजिटिव डिग्रीज तो सबकी दे रखी है आपको, अदर जो 2 डिग्रीज और बची हुई हैं वो भी आपको लिखनी है, रिमेनिंग 2 डिग्रीज। तो फाइन है, फाइन का हो जाएगा फाइनर और फाइनेस्ट।
यानी कि फाइन के पीछे सीधे फाइन तो लिखेंगे ही। आपको इस तरह से कॉलम बनाना है। कॉपी में बनाते समय यहाँ पे आप ऐसे ऐसे कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे ऐसे। यहाँ आप पॉजिटिव डिग्री लिख लेंगे, यहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे फाइन लिखा आपने, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फाइनर, यानी कि FINER फाइनर, और यहाँ फाइनेस्ट FINEST। इस तरह से सब किसी को आपने लिखना है। तो वाइट है तो वाइट का वाइटर, वाइटेस्ट, पीछे केवल R और ST जोड़ करके बन जाएंगे। फैट का फैटर यानी डबल T हो जाएगा, और फैटेस्ट में डबल T होकर के EST लग जाएगा, फैटेस्ट। फास्ट का फास्टर और फास्टेस्ट, फास्टर, फास्ट के स्पेलिंग के पीछे ही ER लगा के फास्टर, और फास्ट की स्पेलिंग के पीछे EST लगा के फास्टेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री बनेगी EST लगा के, और कंपैरेटिव डिग्री बनेगी ER लगा के। टॉल में भी ER लगा के टॉलर, और टॉल के पीछे EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। मच, मोर, मोस्ट, मच के साथ होता है मोर और मोस्ट। ग्रैंड का ग्रैंडर और ग्रैंडेस्ट, ग्रैंडर और ग्रैंडेस्ट, यानी कि ग्रैंड के पीछे ER और EST लगाने से 2 डिग्रीज बन जाएंगी। डीप का डीपर और डीपेस्ट, डीपर, डीपेस्ट। क्लीन का क्लीनर, क्लीनेस्ट। ब्राइट का ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। लाउड का लाउडर, लाउडेस्ट। डर्टी का डर्टियर, डर्टियर में कैसे लिखेंगे, वाई हटा के IER लिखेंगे। डर्टी में वाई को हटा देंगे पीछे से, और वाई की जगह पर आ जाएगा IER, डर्टियर। और डर्टीएस्ट लिखना होगा तो वाई की जगह पर IEST, IER और IEST, ये ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लवली है, तो लवली में भी लवलियर और लवलीएस्ट वही जैसे कि डर्टी में बनाया था वही सेम वाई की जगह पे IER और IEST लग जाएगा। क्लोज का क्लोजेस्ट, क्लोजर केवल R लगा के क्लोजर बन जाएगा, और क्लोजेस्ट में E तो है ST लगा के क्लोजेस्ट बन जाएगा। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। एक्टिविटी नंबर 9 है राइट 10 सेंटेंसेज ऑन द टॉपिक कोविड-19 डिजीज़ इन इंग्लिश और हिंदी। तो आपको क्या करना है, 10 सेंटेंस लिखने हैं किस बारे में, कोविड-19 डिजीज़, कोविड-19 की जो बीमारी है इसके बारे में लिखने हैं 10 वाक्य। चाहे आप उसको हिंदी में लिखें या फिर उसको इंग्लिश में लिखें। कोशिश कीजिए कि कुछ आप सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखिए, और जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर वहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि कुछ सेंटेंसेज आपको इंग्लिश में लिखने हैं। कम से कम 10 में से 4-5 सेंटेंस आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद बाकी सेंटेंसेज आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको कर लेंगे अपने काम को। इसी के साथ आपकी ये सारी एक्टिविटीज़ अभी तक की 8th वीक कंप्लीट हो जाती हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।